व्यवस्था क्या मतलब इस तरह से व्यवस्था होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब तो मुझे प्रोवाइड करा रही है इनको, कहने क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या योगी जी कर रहे हैं क्या, कैसे प्लास्टर करिए आप लोग? नमस्कार, मैं अभिनेत्री। इस खबर में कई गंभीर सवाल खड़े होने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे इलाज देखिए, और भी मरीज हैं, ठीक है ना, इससे बेटर क्वालिटी इसमें नहीं मिलेगी और मतलब जो आप प्लास्टर बिगड़ेगा, जो आप करेंगे क्या सेम टू सेम ऐसे आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। आ सकता है, हाँ? आ सकता है। कैसे आएगा? क्योंकि ये हैंड रोल्ड है, ये एडुकेट नहीं है। अगर मैं अपने अस्पताल में मैं कुत्ते के ऊपर भी प्लास्टर न कराऊं, और सुनिए बात, मैं अपने कुत्ते का अगर हड्डी टूट जाए ना तो उस पर प्लास्टर नहीं कराऊंगा। ये ऑब्सोलीट हो चुका है, पर यहाँ चल रही है व्यवस्था, तो चल रही है, क्योंकि मरीज गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है। मैं अपने कुत्ते की हड्डी भी टूट जाए तो ये प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। ये बयान गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर साहब का है। गाजीपुर से हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने इस वीडियो को भेजा, जो वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी खबर बताई और बताया कि यह पूरा मामला गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का है। मैं अपने कुत्ते का अगर हड्डी टूट जाए ना तो उस पर प्लास्टर नहीं कराऊंगा। ये ऑब्सोलीट हो चुका है, पर यहाँ चल रही है व्यवस्था, तो चल रही है, क्योंकि मरीज गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब के कथन सुनकर प्रतीत होता है कि ये बेतुका बयानबाजी है। वीडियो में जब डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं तो मरीज के परिजन नाराज हो जाते हैं। उनका सवाल था कि आखिर मेरी बच्ची की तुलना कुत्ते से क्यों की? उनके लिए हम लोग मतलब जब मरीज गरीब तो आप कुत्तों से भी बेहतर इलाज करेंगे, ये आपके कहने का मतलब है? आप मेडिकल कॉलेज के ऑफिस डॉक्टर, आप जिस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। आप कह रहे हुए कि हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज है, मुझे शर्म आ रही है। रिफर क्या बात है? एक छोटी सी, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए, मुझे अपनी बच्ची के लिए बात करने दीजिए। एक आपके कहने का तात्पर्य है एक कुत्ते से भी बदतर आप लोग, आप मेरी बच्ची का तुलना कुत्ते से करेंगे? आप शर्म नहीं आ रही आपको? फिर क्या था, डॉक्टर साहब भी भड़क जाते हैं और मरीज के परिजन को बकैती निकालने की धमकी देने लगते हैं। या चिल्लाइए मत मेरे आप, सारी बकैती निकाल दूंगा, एक सेकंड निकाल दीजिए ना फिर। निकाल दीजिए ना मतलब हमारी बच्ची का तुलना कुत्ते से करेंगे? अरे आप अभी आपके काम के लिए मैं आया था, आपको झगड़े करने नहीं है शायद, तो मैं आता ही नहीं, मैं आता ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आता नहीं झगड़ा करने नहीं आता, मैं अच्छाई के लिए आया। क्या मेरी बच्ची की तुलना कुत्ते से करेंगे आप? डॉक्टर के इस बयान पर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का रिएक्शन भी सामने आया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ पे कार्य करता है और ऐसी अशोभनीय और बेसिर पैर की बात करता है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो मैं एक सामान की गुणवत्ता की एक समिति बनी हुई है, जब उसको पास करती है तभी वो सामान इस्तेमाल में आया जाता है। और सामान की क्वालिटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। सामान की क्वालिटी में कहीं भी कोई खोट नहीं है। ये मैं ओपन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आके हमारे सामान की गुणवत्ता दे सकता है, आपको सामान में खराबी नहीं मिलेगी। अब उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, ऐसी बात क्यों बोली, उनके दिमाग में क्या था वो जाने, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा एक स्टेटमेंट एक पढ़ा लिखा एक उच्च स्तर का व्यक्ति ने। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर जांच की जा रही है, पर मेरी तरफ से बिना किसी जांच के कमेंट कर पाना सही नहीं है। और इसी वीडियो को लेते हुए मैंने एक जांच समिति बना दी है, जिसको मैंने कहा कि 4 से 5 दिन में अपनी रिपोर्ट तुरंत सबमिट कर दें, और उस रिपोर्ट को फिर कार्रवाई को लेकर मैं शासन को प्रेषित कर दूंगा कि इन पर कोई उचित से उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उचित दंड दिया जाए। अब इस मामले को समझते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में स्थित महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का है, जिसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है। इस वायरल वीडियो में कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह नजर आ रहे हैं। एक बालिका के पैर में चोट लगी है और उसे प्लास्टर लगाया गया है, और प्लास्टर की क्वालिटी को लेकर बहस शुरू होती है। और क्या चोट, मतलब कैसे चोट लगी है? क्रिकेट खेलती है बच्ची, क्रिकेट खेलते वक्त चोट लगी है। बस यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा तो क्रैक है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर तक करें तो बेटे। प्रमोद, इसको काट के ना ऊपर तक प्लास्टर, मजबूत प्लास्टर करिएगा।
ठीक ना, बिलो नहीं होगा और ऊपर तक। अच्छा, वो इससे बड़ा हाँ, बिलो नहीं कास्ट, यहाँ तक हाँ 2 इंच बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना। और बाकी ताकत की दवा चलेगी, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब तक चलना फिरना नहीं, कटवा के नया करवा रहे हैं। इससे मतलब ये तो गलत हुआ है सर ना, ये कहने का मतलब हमारे ये देखिए। नहीं, गलत सही छोड़िए, मतलब नया करवा दे रहे हैं। परिजन पहले बालिका को लेकर मेडिकल कॉलेज आए थे। प्लास्टर लगा था लेकिन दर्द बढ़ता गया, तो मंगलवार को वो दोबारा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से लापरवाही हो रही है, ये प्रॉब्लम है। ये कहाँ हुआ? यहीं पे हुआ है सर, यहीं पे हुआ है। सबसे दुख की बात जैसे कोई बात नहीं है, जैसे एक तो बच्ची के साथ हुआ, नहीं देखिए, लेकिन हजारों लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। नहीं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे गरीब मरीज आते हैं, उनके लिए जो प्लास्टर रोल है यहीं बनता है, वो एडिक्वेट नहीं है। प्लास्टर रोल खरीदना पड़ता है, वो प्लास्टर रोल 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है। तो हमको प्रिंसिपल सर की ओर से निर्देश है कि आप बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो हम लोग यहीं पे बनाते हैं उसको, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए तो मैं लिख के दे दे रहा हूँ, आप खरीद के लेते आइए, मैं उसको कर देता हूँ। ये जो इसकी क्वालिटी वेरी करती है। मतलब ऐसे ही होता है आपके यहाँ, मतलब इससे बेटर होगा ही नहीं। नहीं, इससे बेटर तब होगा जब आप सामान खरीद के लाएंगे। मतलब इसका मतलब कोई है नहीं, वो मशीन रोल्ड होता है, मेरी बात समझे आप, वो मशीन रोल्ड होता है, ठीक है ना, तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है। ये हैंड रोल्ड है, ये हाथ से रोल किया गया है। सरकारी में जहाँ भी लगेगा हैंड वाला ही लगेगा। मतलब जो अभी भी करेंगे क्या ऐसे ही आप खरीद के लेते आइए, मैं जो अभी कराएंगे आप क्या सेम टू सेम ऐसे ही आएगा? नहीं, सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी आप कराएंगे, मैं आपसे खरीद के सामान मंगवा रहा हूँ। नहीं, आप जो करेंगे क्या इससे बेटर होगा कि ऐसे? अगर ऐसा होगा तो हम रिपीट करेंगे उसको, हो सकता है ऐसा हो सकता है। अगर होता है तो हम रिपीट कराते हैं, कई मरीज जाते हैं ढीला हो जाता है, हम रिपीट कराते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम से ये देखिए, यहाँ देखिए दब गया है। मतलब ऐसे कैसे होता सकता है? मजबूती नहीं होती। चलिए अभी आप बच्ची के भलाई के लिए आए ना, बाकी काम बाद में बताइएगा। अभी इसके भलाई के लिए आए ना। इसके साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मुझे और लोगों की परवाह। खरीद के लेते आइए, उससे मजबूत होगा। नहीं, क्या मतलब ऐसे ही इससे यही क्वालिटी मिलेगी, ऐसे ही आएगा, हैंड रोल्ड ऐसे ही आएगा। भैया तो फिर मेडिकल कॉलेज का कोई मतलब नहीं है ना जिले में? नहीं, गरीबों के लिए जो व्यवस्था तो गरीबों को मतलब एकदम क्या गरीबों के साथ इस तरह से आप लोग क्या करें भाई? जो 2,000 रुपए का नहीं खरीद पाएगा तो उसको ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे? पर इसकी क्वालिटी से बेटर नहीं हो सकती, गलती उसकी नहीं है। सर ये बताइए, लेकिन जो हमारे व्यवस्था है वही आपको देंगे। यदि आप इस वायरल वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो सामान मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सामान से यही रिजल्ट आएगा। यदि प्लास्टर खराब होता है तो हम पुनः यानी दोबारा उसे लगाएंगे। इस बात को लेकर मरीज के परिजन की नाराजगी भी देखी जा सकती है। उनका कहना है कि क्या गरीब लोगों के लिए यही व्यवस्था है? तो इस पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पर यही व्यवस्था है और यही दिया गया है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि बाहर से सामान नहीं लाना है। अच्छे गुणवत्ता का प्लास्टर बाहर मिलता है, वो पैसे वालों के लिए है और ये गरीबों के लिए। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि बाहर से सामान नहीं लेंगे, जो सामान अंदर का आएगा। और मैं अंदर का सामान देने के लिए बात जो तभी होगा जब मैं अच्छा सामान मंगाऊंगा। मैं खराब सामान मंगाऊंगा तो मैं क्यों बोलूँगा? लेकिन मैं सामान अच्छा, मेरी जो क्रय समिति है उसको सख्त निर्देश है कि सामान की गुणवत्ता में कहीं भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी मंशा है जो कि गलत दर्शाती है कि बाहर से सामान लाओ। अब उनने क्या सेटिंग कर रखी है मुझे नहीं पता है, क्या वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पर मेरी तरफ से बिना किसी जांच के कमेंट कर पाना सही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि डॉक्टर व्यंग के माध्यम से व्यवस्था की सच्चाई बता रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। लेकिन मरीज के परिजन की नाराजगी कम नहीं होती। हल्की आवाज में शुरू हुई ये बहस तेज आवाज में बदल जाती है। भैया देखिए, यहाँ पे गरीब मरीज आते हैं, उनके पैसे नहीं रहते हैं, उनके तो साथ मतलब एक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ नहीं करते, हम करते हैं प्लास्टर। 2-4 प्लास्टर अगर गलत हो गया तो उसको रिपीट कराते हैं। मतलब आप मान रहे हैं अगर 100 में अगर 10 प्लास्टर का, हाँ बिल्कुल इससे बेटर क्वालिटी। यहाँ पर जो भी वर्कर है मात्र 3 मिनट में प्लास्टर चढ़ा है, उससे ज्यादा डॉक्टर साहब को देखने में लग जाता है मरीज को। 3 मिनट में प्लास्टर नहीं चढ़ता है, प्लास्टर चढ़ने कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट कभी नहीं लगा है, मैं खुद था, मैं मौके पे था। अरे 3 मिनट के पास आप बात मत करिए भाई। नहीं एक मिनट आप बात मत करिए। डॉक्टर को भी गुस्सा आता है
और व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करते हुए वो भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं और कहते हैं कि ये प्लास्टर मैं अपने कुत्ते को भी नहीं लगाऊं। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे इलाज देखिए और भी मरीज हैं, ठीक है ना, इससे बेटर क्वालिटी इसमें नहीं मिलेगी और मतलब जो आप प्लास्टर बिगड़ेगा, जो आप करेंगे क्या सेम टू सेम ऐसे आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। आ सकता है, हाँ? आ सकता है। कैसे आएगा? क्योंकि ये हैंड रोल्ड है, ये एडुकेट नहीं है। अगर मैं अपने अस्पताल में मैं कुत्ते के ऊपर भी ये प्लास्टर न कराऊं, और सुनिए बात, मैं अपने कुत्ते का अगर हड्डी टूट जाए ना तो उस पर प्लास्टर नहीं कराऊंगा। ये ऑब्सोलीट हो चुका है, पर यहाँ चल रही है व्यवस्था तो चल रही है, क्योंकि मरीज गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए हम लोग मतलब जब मरीज गरीब तो आप कुत्तों से भी 72 इलाज करेंगे, ये आपके कहने का मतलब है। आप मेडिकल कॉलेज के ऑफिस डॉक्टर, आप जिस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। आप कह रहे हुए कि हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज, मुझे शर्म आ रही है। रिफर क्या बात है? एक छोटी सी, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए ना। क्या वाकई प्लास्टर की गुणवत्ता इतनी खराब है कि डॉक्टर साहब कुत्ते को भी नहीं लगाएंगे? ये काम नहीं करेगा? बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन बहस में मुद्दे गायब हो जाते हैं, जज्बात जाग जाते हैं। मरीज के परिजन ने सवाल सही उठाया कि आखिर क्यों इतनी खराब व्यवस्था रखी गई है, लेकिन ये बहस कुत्ते तक पहुंची और बात बिगड़ गई। क्या मेरी बच्ची की तुलना कुत्ते से करेंगे आप? सामान खरीद के लाइए, पहले वो क्या सामान खरीद के लाइए, मैं किया हुआ आप सामान खरीद के लाइए। मतलब एक कुत्ते से तुलना हो रही है बच्चे की। हाँ, मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा सर। ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। लोग परेशान है, वहाँ लोग खड़े हैं, फिर भी आपको देखा भाई जा साहब रहा है। मेरा भी जीवन पता कर लीजिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। सर सब लाइन से आते हैं, फिर सुनिए मेरी बात, आप सामान खरीद के लाएंगे, हम कर सब देंगे। बार पर परेशान है, सामान खरीद के लाएंगे, हम कर देंगे। 2-2.5 हजार रुपए का सामान आता है। क्या कथन है? पहले सब मरीज अफोर्ड, आप अफोर्ड कर सकते हैं, सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी बात की है। सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब व्यवस्था तो ये व्यवस्था की क्या करें बताइए? क्या मैं क्या अपने जेब से दूं? मैं ये क्वालिटी इससे बढ़िया नहीं आ सकती है। मतलब हमारे कहने का मतलब डॉक्टर साहब, आप मेरे कहने का मतलब सुनिए, मेरी बच्ची का इलाज होने दीजिए, बाकी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वही हम आपको देंगे। और आप सामान खरीद के लाइए, ये तो देते बात मंगा, नहीं बच्ची का इलाज वहाँ सब परेशान है, बेचारे सब खड़े हैं, नंबर वाले खड़े हैं, हम फिर भी अंदर से VIP से लेकर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ खड़ी हैं? इधर आइए, आप लोग दिखाइए, आप लोग दिखाइए। ये स्टाफ तो भैया सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे मरीज 10 रुपए नहीं लेगा। एक्सरे सर आपके पास है क्या? नहीं वो कैसे? एक्सरे है क्या सर आप? नहीं वो नहीं आप करेंगे, आप ये करिए, मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं, आप वही करिए। आप नहीं तो आपको मैं रिफर कर रहा हूँ। नहीं, आप रगड़ा कर रहे हैं, मैं रगड़ा नहीं चाहिए, मैं आपको रिफर कर रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर, जो सर मानेंगे आप, जो सर मानेंगे। एक तो इतने लोग कहेंगे वही करवाइए। नहीं एक तो इतने लोग परेशान है वहाँ पर, फिर भी हम नंबर का लेकर हम आ रहे हैं। संतुष्ट नहीं कर सकता, इनका पर्चा जैसा का करिए आप, जैसा करना करिए, रिफर करिए, जो करना करिए आप। हेलो, भाई गरीब मरीज का है यहाँ पे। अगर आपके पास आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, प्राइवेट में जाना पड़ेगा, BHU जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा ही है, आप सबका सिस्टम खराब कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इनकी पर्ची कहाँ है? नहीं उतने सारे लोग परेशान बेचारे, सब लाइन में खड़े हैं, पर्ची कहाँ वेट कर रहे है? हैं अपना। पर्ची कहाँ है? पर्ची का आप लिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा के रिएक्शन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखा जाता है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैभव सिंह लगातार इन्हीं के मामले हमेशा हर 15 दिन, महीने, 2 महीने पाते रहते हैं, तो आखिर इसको लेकर कोई कड़ी जी बिल्कुल सही। इसके लिए 2-3 जांचें हो चुकी हैं और इनके बन के अभी ये प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में जैसी ये कार्रवाई गलत करेंगे, इनका परमानेंट होने में इतना ही इनके लिए रिस्क रहता है। लेकिन वो निर्णय जो इनके खिलाफ आखिरी निर्णय क्या होगा, उसका अधिकार जो हमें नियुक्ति अधिकारी होता है उन्हीं के होता है, और नियुक्ति अधिकारी हमसे भी ऊपर है, मेरे से भी ऊपर है। इसीलिए इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है। इतना गंभीर मुद्दा है और बड़े सवाल हैं। अब तो स्थानीय जनता को ही सच ढूंढना होगा, और यदि वाकई में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था खराब है तो आप हमारे ईमेल ID अपना bharattimes@gmail.com पर उससे संबंधित जानकारी, फोटो या वीडियो साझा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान और कानून का पालन करते हुए। कभी भी किसी समस्या के समाधान के लिए हिंसा का सहारा ना लें। समझदारी से सवाल को बार बार पूछने से जवाब आए या ना आए, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। धन्यवाद।